आ जाओ ना। मैदान के सम्मान में, भाजपा मैदान में, मैदान के सम्मान में, भाजपा मैदान में, खेलने के लिए मैदान दो, मैदान दो, मैदान दो। मीरा भाईंदर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में आज हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर और अन्य पदाधिकारियों ने एक आंदोलन पुकारा था। आंदोलन शहर की ज़रूरत को देखते हुए मीरा भाईंदर में इस वक्त 15 लाख की आबादी है, भविष्य की आबादी 30 लाख के आसपास होगी और केवल मैदान है 3, केवल मैदान है 3 पूरे मैदान जो पूरे खाली है। वैसे 11 मैदान है लेकिन किसी के अंदर एसटीपी प्लांट बना, किसी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, किसी में पानी की टाकी है, किसी में सीआरजेड है, किसी में मैंग्रोव है, अलग अलग प्रॉब्लम है। केवल 3 मैदान बचे मीरा भाईंदर के अंदर। जो पहला है बादशाह मैदान के नाम से जाना जाता है, दूसरा है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी मैदान, तीसरा है 246 मैदान जो 7 स्क्वायर स्कूल के पीछे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। ऐसे टोटल 3 मैदान हैं। अब पता चला है कि कॉरपोरेशन जो है किसी के कहने पे मैदान और गार्डन के अंदर चाहिए वैसी चीज़ें बनाते जा रही है। आपने देखा होगा पिछली बार एक न्यूज़ आई थी कि 3,000 झाड़ काट के स्विमिंग पूल बनाओ। ये समझ में नहीं आया क्या विषय था। अब कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमने वापस लिया। अब मैदान के अंदर भी इमारत बनाने जा रहे हैं। हम किसी इमारत का, किसी भी वास्तु का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मैदान की रक्षा होना ज़रूरी है। अगर 3 ही मैदान रहे तो भविष्य में वो दिन दूर नहीं जब फिर से क्रिकेट, फुटबॉल, सारे जितने भी धार्मिक सामाजिक कार्य होंगे सब रोड पे तंबू बांधे जाएंगे क्योंकि मैदान बच नहीं रहे। तो अब हमने कहा कि 246 नंबर जो मैदान है उसके अंदर इमारत बनाने का निर्णय जो लिया गया है, उस हमने सुझाव देने आए थे। हम फिर कहते हैं इमारत का विरोध नहीं है, उससे स्थलांतरित किया जाए, लेकिन मैदान पूरा रहना चाहिए। अगर ये तीनों मैदान नहीं रहे तो मीरा भाईंदर में 350 ज़्यादा स्कूल है, उनके बच्चे कंपटीशन के लिए कहाँ जाएंगे। महापालिका भी 33 से ज़्यादा स्कूल है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये 3 मैदान छोड़ दो तो एक भी पूरा क्रिकेट का सराउंडिंग डायगोनल नहीं हो सकता है। कई सारे स्पोर्ट्स है। एक तरफ देश में महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, दूसरी ओर मीरा भाईंदर महानगर पालिका 11 मैदान में से धीरे धीरे करके किसी में टाकी, किसी में एसटीपी प्लांट, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और, ज़रूरत के हिसाब से बनाते गए। अब हमें भी लगता है कि 3 मैदान को कम से कम बचाना चाहिए। हमने कमिश्नर साहब से पहले भी कहा था, सुना नहीं, इसलिए नाइलाजा आंदोलन करना पड़ा कि इस मैदान के अंदर हम कार्य होने नहीं देंगे। अगर फिर भी आप कार्य करते रहेंगे तो हम हर रोज़ किसी न किसी रोड पे, चौराहे पे क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करेंगे जब तक ये निर्णय नहीं बदलेंगे। फिर वहाँ पर आपकी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या तय हुआ? आपकी जो मांगी थी उस पर क्या कहा? कमिश्नर साहब से अभी हम सब डेलीगेशन मिले, उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा हमारे ख्याल में आया, मैं इससे सहमत भी हूँ और मुझे आप दीजिए, मैं इस मुद्दे को गंभीरता से लेता हूँ और इस पर निर्णय दूंगा। अगर मुझे विश्वास है कि उचित निर्णय लेंगे, अगर वो नहीं लेंगे तो हमारा आंदोलन जारी है। अलग अलग जगह पे क्रिकेट मैच, हमारी सबसे पहली मैच सोमवार को मीरा रोड में स्टेशन के पास हमारी पहली मैच है, सोमवार को सुबह 9 बजे। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो क्योंकि अभी हमें और कहीं लेंगे लेकिन क्रिकेट मैदान कहीं है पर नहीं, तो हम वहाँ खेलने जाएंगे। फिर जब हमारी मैचेस होगी तो किसी न किसी रोड पे हम करते जाएंगे। राज्य में सत्ताधारी है, नगर विकास विभाग भी आपके हाथ में है, उसके बावजूद भी आप सत्ताधारी होने के बावजूद भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए ऐसा है कि विषय ये सत्ताधारी का, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का विषय नहीं है, प्रशासन का विषय। निर्णय प्रशासन ने लिया है बॉडी नहीं होने के बाद, तो ये प्रशासन का जो विषय है उस पर प्रशासन फिर विचार करे। मैं फिर कहता हूँ हमारा कोई विरोध नहीं है, हम सुझाव दे रहे हैं कि अगर मैदान को बचाना ज़रूरी है क्योंकि 3 मैदान आखिरी बचे केवल पूरे मैदान, उसके अलावा एक भी पूरा मैदान नहीं है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ है, तो इसको बचाना ज़रूरी है। पिछले 8 समय सीमा अल्टीमेटम दिया है क्या? पिछले 8 साल से मनपा की सत्ता पे आप हैं, बावजूद तो आप उसके लिए तो मैदान पे निर्माण हो गया, उसका जिम्मेदार आप खुद को नहीं मानते या भाजपा को नहीं मानते? नहीं, मैंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें पहले ज़रूरत के हिसाब से हुई, अब कहीं ना कहीं तो रोक लगती है और उसको अब हमने भी उस समय 246 के अंदर हमने भी निर्णय लिया था कि वहाँ पे हमारे जो स्पेशल बच्चे, मेंटली रिटायर बच्चे जब कहते हैं, विशेष बच्चे, इनके लिए स्कूल बनाया जाए। लेकिन जब हमारे भी ख्याल में आया तो हमने वो ड्रॉप आउट कर दिया, तो हम भी बना लेते। फिर हमने उसको शिफ्ट किया इंद्रलोक की ओर, तो हमने अपने भी निर्णय को उस समय 2018 में ज़रूरत को देखते हुए बदला है कि मैदान की ज़रूरत है, तो हमने 18 में निर्णय अपना बदला है। फिर उसके ऊपर आके कमिश्नर साहब 22 को निर्णय लेंगे तो गलत है। मेहता साहब, आपने कहा कि 11 मैदान हैं जिसमें से सिर्फ 3 ही मैदान बचे, बाकी 8 मैदान
जर्जर हो चुके हैं अलग अलग कामों में महापालिका उसमें का पूरा एरिया नहीं बचा है। हाँ, तो सवाल मेरा ये है कि पिछले 10 साल से महापालिका में आपकी सत्ता है, बीजेपी सत्ताधारी रही, क्या एक साल में ये 8 मैदान पूरे महानगर पालिका ने इसका निर्णय लिया? देखिए मैंने आप लोग कहाँ थे? नहीं, एक आपको बताता हूँ, ये निर्णय कोई पिछले 8 साल में नहीं हुआ है, कुछ नैसर्गिक है, कुछ पहले से। अब उदाहरण दें, सुभाष चंद्र बोस मैदान टाकी कब से है, तो मेरे ख्याल से कम 15 साल से, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दे रहा तो वो कब बनाया था, तो मेरे ख्याल से 2004 में जब संजीव नायक जी एमएलए बने तब का एग्जाम्पल, आज से 17 साल पहले का उदाहरण दे रहा हूँ। उसके पीछे एसटीपी प्लांट कब का है, तो 2009 का एग्जाम्पल। ये चीज़ें हुई, लेकिन एक दिन हमें भी ये लगने लगा, लोगों की डिमांड आने लगी अब मैदान को बचाना चाहिए। मैंने कहा कि इसी मैदान के अंदर 2018 को हमने भी निर्णय लिया था, लेकिन फिर हमने सारे निर्णय अपने बदले कि नहीं, ये मैदान को बचाना ज़रूरी, इसलिए हमने अपने लिए हुए निर्णय को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया और दूसरी जगह लेके गए। तो इसका मतलब यही था कि मैदान की ज़रूरत हमारे भी समझ में आई। ये कोई मैं कितना मान, तू कितना मान, मैं कितना अच्छा, वो कितना अच्छा, ये विषय नहीं। हमने अपना सुझाव कमिश्नर साहब को दिया है कि अगर आपको ध्यान में नहीं तो ध्यान में ला के देते। और कमिश्नर साहब, ये शहर की परिस्थिति है, इसे बदलना, कोई बदलने में छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमने जो हमें लगा कि जिस हमारे 2018 में जो ख्याल में आया था, वापस इनके ख्याल में ला के दिया। लेकिन एक साल से यहाँ पर प्रशासनिक राज चल रहा है, उसके पहले से तो आप लोग ही सत्ता में थे, उस दौरान क्या आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हुआ? अरे मैंने वापस आपको बताया है कि ये 2008 में कुछ बने, 2009 में कुछ बने, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। हमने अपने कार्यकाल के अंदर, मैंने कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन और प्रमोद महाजन, ये भी हमने विरोध किया था, इसको भी हमने कैंसिल किया था। आपको पता है कि उस समय कैबिन फोड़े गए, तोड़फोड़ की गई, मारामारी की गई, ये सारी चीज़ें हुई, इसलिए मजबूरी में वो करना पड़ा है। बाकी आज का मैं कह रहा हूँ कि किसी दिन तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अब आप ये कहेंगे कि पहले क्या था, मैं उधर पहले ठीक था, घर में 3 लोग एक रूम में, 3 को अलग, अब आप बोले 3 आए तो चौथा क्यों नहीं आने दे रहे हो, ये तरीका नहीं हो सकता है। अब हमें लगा, हमने कहा कि उस मैदान में हमारा भी निर्णय था 18 को, लेकिन हमने भी बदला अपना निर्णय शहर की ज़रूरत को देखते हुए। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी बॉडी नहीं है और प्रशासक के तौर पर आयुक्त तक काम कर रहे हैं, तो वो तो राज्य के अंडर में आता है, उनका अधिकार जो भी है राज्य ही इसको। देखिए, राज्य के अंडर में नहीं आता है, राज्य ने बॉडी के जो अधिकार है वो फिलहाल कमिश्नर के पास है। कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको स्टेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल ही नहीं कर सकती, स्वतंत्र है महापालिका, इसको स्टेट का हस्तक्षेप आता नहीं है। अगर स्टेट को हस्तक्षेप करना है तो जीआर निकालना, बिल पास करना है, कैबिनेट में निर्णय लेना होगा, तब हस्तक्षेप हो सकता है। ये महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को चाहे तो कल बदल सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, अब वो स्विमिंग पूल बना रहे थे, क्या वो स्टेट का निर्णय था? क्या इन्हीं कमिश्नर ने वापस बदला ना, उस झाड़ नहीं काटेंगे हम, ये क्या स्टेट ने निर्णय लिया? क्या कमिश्नर साहब का निर्णय? आने वाले बच्चे कहाँ खेलेंगे, मेरा विषय खाली इतना ही है। और मुझे जगह कोई, आप में से पत्रकार के नाते भी आप बता दें कि ये मैदान है, यहाँ पे खेल सकते हैं। ये कोई बाकी लड़ाई नहीं है राजनीति की, ये रोड मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। हम बोल रहे हैं कि मैदान को खुला रखिए, किसी वास्तु का विरोध नहीं करे, किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे। अब पूरे शहर ने, जनता ने 3000 झाड़ का विरोध किया, तो किसी ने व्यक्तिगत विरोध नहीं किया। वो झाड़ लगे उसको मत उखाड़िए। किसी ने स्विमिंग पूल का विरोध थोड़ी किया, मतलब स्विमिंग पूल बनाइए, लेकिन झाड़ काटना ये कौन सा न्याय है? सर, अभी आपने कहा कि मनपा प्रशासन कुछ लोग के कहने पे ये कर रही है, तो कुछ लोग कौन है? मुझे नहीं पता ना, कुछ ही लोग होंगे ना जो कहने वाले।